Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. तो guys, UP B.Ed examination 2024 conduct होने वाला है 9th of June को. I hope आप सबको पता ही होगा और आप लोग अपनी preparation अच्छे से कर रहे होंगे. And yes, this is going to happen across 70 plus exam centers in Uttar Pradesh. तो guys, कुछ important dates की बात कर लें तो जो last date है forms को submit करने की वो तो 30th of April थी without any late fees because that was the last date. लेकिन अभी भी अगर कोई फॉर्म को सबमिट करना चाहता है, कोई ऐसा कैंडिडेट है जो रह गया है, तो गाइस 7th of May 2024 which was yesterday, वो कल तक उसको सबमिट कर सकते थे दैट टू सम लेट फीस. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की जो सबमिशन है उसमें जो करेक्शन विंडो है वो कब तक खुली रहेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई एडिटिंग कराना है, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको चेंज कराना है, तो वो जो करेक्शन विंडो है वो 8 मई से 15 मई तक खुली रहेगी. तो अगर कोई चेंजेस कराना चाहता है कैंडिडेट तो प्लीज गो एंड डू इट जिससे कि पहले लेट हो जाए. ओके गाइस, तो बैक टू द वीडियो. आज हम क्या करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस जो कि उत्तर प्रदेश का जो बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता रहा है पिछले कई सालों में उसमें देखने को मिले हैं, जिससे कि आपको एक मोटा मोटा तरीका पता चल जाए कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न रहता है, किस तरह का ट्रेंड रहता है. सो गाइज वी हैव टेकन आउट समवेयर अराउंड सम ऑफ द क्वेश्चन पेपर जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, 10-20 प्रीवियस के ईयर के क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे, जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि 100% इस बार भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, वो सारे आज हम इस पेपर में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं. और वीडियो को शुरू करने से पहले जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसी तरह के और इम्पोर्टेंट वीडियोस पाते रहने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर लो, जिससे कि जब भी हम किसी न्यू वीडियो के साथ आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस. सो गाइस, पहला क्वेश्चन, अनामिका किसका काव्य संग्रह है, तो ये है निराला. चित्रलेखा किसकी रचना है, भगवती चरण वर्मा. 11 वर्ष का समय, ये इस शीर्षक के साथ मतलब जो कहानी की रचना करी है वो किसने करी है, रामचंद्र शुक्ल. धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो गाइस उसको देयर इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर सच पीपल जिसको हम अपव्ययी के नाम से जानते हैं. जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उनको क्या कहकर बुलाया जाता है, तो अधो हस्ताक्षर करता उस पर्टिकुलर वर्ड के साथ बुलाया जाता है. बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है, अनावृष्टि. आकाश गंगा का पर्यायवाची क्या होता है, तो गाइस आकाश गंगा को हम कई डिफरेंट डिफरेंट टर्म से बुलाते हैं, जैसे कि मंदाकिनी हुआ, स्वर्ग नदी हुआ, गैलेक्सी हुआ, मिल्की वे हुआ. ये सब आकाश गंगा के पर्यायवाची हैं. उज्जवल में उपसर्ग क्या है, तो उत जो है वो यहाँ पर उपसर्ग है. संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये जो है ये संविधान की किस धारा में कहा गया है, तो गाइस 343 जो धारा है कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया गया है. उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, उपसर्ग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड एट. तो आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और काथियार. तो गाइज हाजीपुर इज द करेक्ट आंसर. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, तो गाइज जैसे कि हम सब जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है बेसिकली उसके कई टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. तो गाइज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली वो एम्प्लॉयमेंट होता है, वो काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर पर्संस इन अ जॉब विच कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय लेसर नंबर ऑफ पर्सन. तो ऐसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट का जो फॉर्म होता है जहां पर ज्यादा लोग ले लिए जाते हैं एक किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, जिसको हम यूजुअली कम बंदों के साथ भी अकॉम्प्लिश कर सकते हैं. With reference to Indian freedom struggle, who of the following formed the Congress Khilafat Swaraj Party? तो guys मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास जी ने खिलाफत स्वराज पार्टी को फॉर्म किया था. Who among the following has authored the book हिंद स्वराज? तो guys ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है. सो महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर.
Which one of the following Muslim rulers was hailed as the Jagat Guru by his Muslim subjects because of his belief in secularism? तो इसका correct answer है Ibrahim Adil Shah II. Who was the Viceroy of India when the British India's capital was shifted from Calcutta to Delhi? तो guys पहले आपको ये सब जानते ही होंगे कि जो पहले हमारी कैपिटल थी, जो भारत की जो कैपिटल थी, यानी कि इंडिया की जो कैपिटल थी वो कैलकाटा थी, उसके बाद उसको दिल्ली कर दिया गया। तो वायसराय ऑफ इंडिया जो उस समय मौजूद थे वो थे लॉर्ड हार्डिन। Who among the following was the Governor General of India immediately preceding Chakravarti Rajagopalachari? So guys, Lord Mountbatten is the correct answer. द ब्लू मून फेनोमेनन अकर्स। तो गाइज ब्लू मून फेनोमेनन किसके कारण होता है वो यहाँ आपसे पूछा गया है। तो गाइज जब दो फुल मून अकर होते हैं इन द सेम मंथ, तो किसी पर्टिकुलर मंथ में जब दो फुल मून होते हैं वहां हम ब्लू मून उस फेनोमेनन को कहते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट? तो जो मर्करी है उसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। मोर स्केल इज यूज टू इंडिकेट वॉट? So it is used to indicate the degree of hardness of minerals कि minerals में कितनी hardness है ये नापने और मापने के लिए Mohs scale का काम में लिया जाता है। Cloudy nights are warmer than clear nights because it acts as a hindrance to terrestrial radiation. Which body in India does the regulation of insurance sector? So guys, it is IRDA, which is regulating the Indian insurance sector, जिसमें IRDA की full form है Insurance Regulatory Development Authority. Which of the following pairs is wrong? तो यहाँ पर relative density liquid और pyrometer ये गलत है। इसके अलावा प्रेशर हम किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। टेम्परेचर को थर्मोमीटर से और अर्थक्वेक को सीस्मोग्राफ के थ्रू मापा जाता है। तो लेकिन जो रिलेटिव डेंसिटी है अगर उसको मापना है तो यू डू नॉट यूज पायरोमीटर, तो ये गलत है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज मर्करी। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ। तो गाइज इवेपोरेशन यानी कि जो वाष्पीकरण होता है उसका जो रेट होता है वो बढ़ता जाता है। कि कैसे बढ़ता जाता है? तो इट इंक्रीजेस एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। तो अगर कोई सरफेस एरिया में इंक्रीज आ रहा है तो बढ़ जाता है। टेम्परेचर में भी बढ़ोतरी है तो बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी में कमी आ रही है तो भी बढ़ जाता है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following is an important one of ore of magnesium? So guys, carnallite is the important ore of magnesium. जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ। तो गाइज जो जर्मन सिल्वर होता है उसको बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, कॉपर, जिंक और निकल, और इन तीनों चीजों को मिला के जर्मन सिल्वर फॉर्म होता है। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ द फ्लाइंग फॉक्स इज। सो फ्लाइंग फॉक्स जो है वो एक बैट कहलाती है। What is MRI? So यहाँ पर MRI की full form है Magnetic Resonance Imaging. Which among the following article defines money bill? तो यहाँ पर article 110 is the correct answer. The legislative council in the state can be abolished by parliament only. Who decides the reasonableness of the restrictions placed on fundamental rights in India? So it's decided by courts. What is the minimum age for a person seeking election to the Lok Sabha? तो अगर आपको लोक सभा में elections करना है तो you should be of 25 years minimum. Who is the chairman of नीति आयोग? तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो नीति आयोग का चेयरपर्सन होता है। A person who is not a member of the any house of parliament can be appointed as ministers for how many months? तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि मेंबर नहीं है किसी भी पार्लियामेंट हाउस का, उसको हम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो इट इज लोकेटेड इन गुजरात। सो नेक्स्ट अब हमारे पास है इंग्लिश सेक्शन। तो गाइज इंग्लिश सेक्शन में हम देखते हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेस गिवन विद ब्लैंक्स इज टू बी फिल्ड इन विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, देयर इज समथिंग स्पेशल ऑफ, अबाउट, फॉर और इनसाइड। सो गाइज जब हम किसी बंदे की पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे अबाउट, देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट हिम। Next up, my wife asked him if he had ever been convicted
dash a crime. So if he had ever been convicted of a crime. I am sorry that you dash come to the party, that you can't come to the party. So यहाँ पर option A is the correct answer. Okay, next, इसमें क्या करना है? In the given question, the sentences have been given in active and passive voice. From the given alternatives, choose the one which best expresses the given sentence in passive and active voice. First question, Manisha was reading a book in her room. तो यहाँ पर option B is the correct answer. A book was being read by Manisha in her room. So this is the correct active passive voice here. The teacher informed the students about the picnic. So यहाँ पर option A is the correct answer. The students were informed about the picnic by the teacher. Okay, next question. He teaches the unprivileged children for free. So यहाँ पर the unprivileged children are taught by him for free. The thief was caught red-handed by the police. So option B is the correct answer. The police caught the thief red-handed. The the window pan has been broken by the children. The children have broken the window pan, which is option A is the correct answer. Okay, here now what we have to do, find out the correct degree in the given option. So he is the strongest wrestler. ये एक superlative degree है. She is smarter than her brother. ये एक comparative degree है because you are comparing between the two guys. These mangoes are tastier than those. So here also you are comparing between two different things. So it is comparative in nature. Okay, यहाँ पर in the questions given below, select the one which is different from the other three responses. तो आपको एक अलग चीज को यहाँ पर choose करना है. So petrol, kerosene, diesel, LPG. Obviously, LPG is the correct answer. Wherein LPG का जो full form होता है that is liquefied petroleum gas. Okay, ACF, EGI, IKN, MOR. तो यहाँ पर EGI is the correct answer. 126, 342, 215 or 511. So here 126 is the correct answer. Okay, next question. In a double track rail route, two trains start simultaneously from the opposite stations 200 kilometers apart. The train A runs westwards at a speed of 50 km per hour and the opposite train जो कि B है वो runs eastwards at 40 km per hour. After 3 hours, what will be the distance between these two trains? So guys, 30 kilometer is the correct answer here. If 20 plus 3 is equal to 15 and 15 plus 4 is equals to 30, then 12 plus 6 would be, so 27 is the correct answer here. A, B, C, D, E, and F are sitting in a circle facing towards the center. D is between F and B. A is second to the left of D and second to the right of E. Who is facing towards D? Option A, that is C. In a certain code, topper is written as POTREP, which is potrap. In that code, which word will be written as RUBREG? So यहाँ पर correct answer है burger. The total number of students in class A and class B is 120. If 15 students from class A are taken and added to class B, the number in class B becomes twice that of A. Find out the number of students in class A in the beginning. तो जब बाद में वहां पर twice हो गया तो पहले कितने थे? So answer is 55. Which of the following answer figures indicates best relation between aeroplanes, train, travel? So यहाँ पर option A is the correct answer. 23, 24, 27, 28, 31, 32. Next जो आपका digit होगा वो क्या होना चाहिए? It should be 35. ओके इट्स यहाँ पर जो आपको ये डायग्राम दे रखा है जहां पर आपको 4964 इस तरह से डिजिट्स दे रखी हैं तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा 17 इज द करेक्ट आंसर EGIRUXJN क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पर R इज द करेक्ट आंसर Okay, Sunita leaves her house at 20 minutes to 7 in the morning, reaches Vinita's house in 25 minutes.
They finish their breakfast in another 15 minutes and leave for their office, which takes another 35 minutes. At what time did they leave Vinita's house to reach their office? तो वो 7:20 पर घर छोड़ देते हैं in order to reach their office. At 5:30 in the evening, the smaller angle between the hour and minute hands of a clock is 15 degree. How many backward uneducated people are employed according to the figure given below? तो यहाँ पर आपको देखना है, एक ट्राइंगल दे रखा है, दो सर्कल्स दे रखे हैं, उसमें एजुकेटेड लोग, एम्प्लॉयड लोग दोनों बता रखे हैं, तो आपको बताना है कि कितने ऐसे बैकवर्ड अनएजुकेटेड लोग हैं जो एम्प्लॉयड हैं. सो यहाँ पर 5 इज द करेक्ट आंसर, जो एजुकेटेड भी हैं और एम्प्लॉयड भी हैं. Sham goes 5 kilometers in the north from his school. Now turning to the left, he goes to 10 kilometers and again turns to left and goes to 5 kilometers. How far he is from his school and in which direction? So he now is in west from his school and 10 kilometers far from his school. Okay, A and B is a married couple. C and D are brothers. C is the brother of A. How is D related to B? So D is the brother-in-law of B. In a class of 50 students, Raghu's rank is twice that of Paul. There are 10 students who have ranks worse than that of Raghu. Paul's rank in the class is what? So it's 20th rank for him. The difference of the ages of Rohit and Aksar is 12 years. The ratio of their ages is 3:5. The age of Aksar is, so he is 30 years old. There are deer and peacocks in a zoo. By counting heads, they are 80. The number of their legs is 200. So, if you can notice, जो head की counting है वो है 80 और जो पैरों की counting है वो 200. तो कितने peacock हैं वहां पर? So, 60 is the correct answer. Factors of the 2x square minus 3x minus 2, bracket close, bracket open, 2x square minus 3x, bracket close, minus 63. So what is the answer should be? So x minus 3, 2x plus 3, 2x square minus 3x plus 7 should be the correct answer. Okay, next is what is the value of k if x plus 1 is a factor of x8 plus kx3 minus 2x plus 1? So 4 is the correct answer. A train 700 meter long is running at 72 km per hour. If it crosses a tunnel in 1 minute, then the length of the tunnel is 500 meter. The amount of rupees 900 becomes 16,000 rupees in 10 years at compound interest. At the same interest rate will be 9,000 rupees in half the time, so that the amount is 12,000. Two chords of a circle intersect each other at right angles. Chords the segment of first chord are 6 and 5, and chords the chords the segment of second chord are 10 and 3. Then diameter of circle is what? So it's under root 170. On Sunday, 845 people went to the zoo. On Monday, only 169 people went to the zoo. What is the percentage decrease in the people visiting the zoo on Monday? So if you calculate, you'll get that 80% decline is there in the visiting people of on Monday to the zoo. In this diagram, AD is the tangent line of the circle and ABC is the secant line. If AB is equals to 4 centimeter and BC is equal to 5 centimeter, then the length of AD is what? So it's 6 centimeter. What are the roots of the quadratic equation 21x square minus 37x minus 28 is equals to 0? So option C, that is 7 by 3 minus 4 by 7 is the correct answer. The first term and last term of an AP are 33 and minus 57 respectively. So if there are 16 terms in the series, then what will be the sum? So the sum is minus 192. Which term in the following is perfect divisible by x8 plus 1? So it's x is 72 plus 1. If 25 x minus 3 is equals to 125 2x minus 3, then the value of x will be 3 by 4.
If a by b is equals to 3 by 4 and 8a plus 5b is equals to 22, then the value of a is 3 by 2. The value of 125% of 860 plus 75% of 480 is 1435. There are 5 balls in a bag in which 4 are blue and 1 is red. What is the probability that a blue ball gets picked? So it's 4 by 5 is the probability. Blue color of sea water is due to what? So it is due to the scattering of sunlight by the water molecules, and this is why हमें पानी नीले कलर का दिखाई देता है जो कि एक्चुअल में कलरलेस होता है. The radius of curvature of a plane mirror is infinity. The product of resistivity and conductance is depend on area of cross section, temperature, length. No, none of these. It does not depend of any of these. Which one of the following concentration parameters is not affected by change in temperature? Molarity. PVC stands for, so it stands for polyvinyl chloride. Which of the following substances does not fall in the category of carbohydrates? So glycerol. Which metal is added to steel to make it resistant to rust? Chromium. The hormone responsible for ripening of fruit is इथाइलिन. सो इथाइलिन की प्रेजेंस के कारण जो फ्रूट्स होते हैं वो राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं. Which one is most primitive? So it's a cyanobacteria which is the most primitive. और जो cyanobacteria होते हैं जिनको पहले blue green algae के नाम से भी जाना जाता था, they are the most primitive organism present on the earth. So they are the most primitive organism. So guys, that's it. Those were the very important question and answers जिसमें हमने GK, GS, English, Science, Biology सब कुछ कवर कर दिया. रीजनिंग ऑल्सो जिससे कि आपकी प्रिपरेशन को हेल्प मिल जाए. एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. बहुत ज़रूरी है. आपको 100% इनमें से कुछ ना कुछ तो अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा ही. तो प्लीज़ 9 जून 2024 को आपका एग्जाम होने वाला है. इस वीडियो को बिल्कुल भी मत करना और पूरा वीडियो अच्छे से देखना और सारे क्वेश्चंस के अपने आप एक एक करके सॉल्व करना जिससे कि आंसर्स आपको पता लगे. एंड यस, आज के लिए बस इतना ही. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो.